बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद ख़ान है और मैं न्यूरो सर्जन हूँ लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में। मैंने 2009 में MBBS किया। उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ किया, फिर एमफिल माइक्रोबायोलॉजी किया। उसके बाद मैंने FCPS न्यूरो सर्जरी में स्पेशलाइजेशन की, FCPS किया और उसके बाद से तकरीबन अभी 8-9 साल तक मेरा एक्सपीरियंस है पोस्ट स्पेशलाइजेशन कि मैं काम कर रहा हूँ न्यूरो सर्जरी की फ़ील्ड में। आज मैं एक अहम टॉपिक पे बात करूँगा जो कि अक्सर हमसे पूछा जाता है कि एज के साथ दिमागी कमज़ोरी हो गई, याददाश्त में मसला हो गया। एक बाबा है और उसकी उम्र बढ़ रही है और उसके जो है ना दिमाग सिकुड़ रहा है या कम हो रहा है या उसको दिमागी कमज़ोरी हो रही है। तो दिमागी कमज़ोरी एक आम इस्तिलाह में लफ्ज़ यूज़ होता है। तो उनकी मैं कुछ वजूहात पे बात करूँगा कि दिमागी कमज़ोरी वाकई है भी या नहीं है और उसकी वजूहात क्या हैं। तो दिमागी कमज़ोरी बिल्कुल होती है। उसकी जो सबसे आम वजह है, बड़ी वजह है, वो तो एज के साथ है, जिसको हम सिनाइल एट्रोफी या एज वाइज एट्रोफी कहते हैं कि जितनी उम्र बढ़ती है, ख़ासकर 40-50 के बाद बहुत जल्दी जो दिमाग के खुलिये हैं वो कम होने लगते हैं और दिमाग सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो आप अगर एक जवान बंदे की या बच्चे की MRI करते हैं, एक बंदे की जिसकी एज बहुत ज़्यादा है करते हैं, तो उसमें फ़र्क होते हैं काफ़ी। उनके वज़न में भी, कंटेंट में भी बहुत कम हो जाता है, आपको दिखता है, नज़र आता है। उसमें जो रास्ते होते हैं, जो सलकाई गहराई होते हैं, जो गैप्स होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो ये एक तो उम्र की एक आम वजह है, उम्र के साथ दिमागी कमज़ोरी होती है। दूसरी जो है मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं ब्रेन की, जिससे ये जल्दी, फिर उन लोगों में जिनको ये बीमारियां हों तो उनमें जल्दी कम हो जाता है। वो है डिमेंशिया है या अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ है या हंटिंगटन कोरिया है या पार्किंसन डिज़ीज़ है। इन में आम तौर पे लोगों को जो ये बीमारियां हो, बीमारी अलग सी होती है, लेकिन इसके साथ ये चूँकि दिमाग से ताल्लुक़ रखती है बीमारियां, तो इसके साथ दिमागी कमज़ोरियां होती हैं और दिमाग सिकुड़ता भी है साथ साथ। तीसरी जो वजह होती है वो होती है स्ट्रोक। जिन लोगों को फालिज हो जाए, तो फालिज भी दो किस्म का होता है। एक जो खून निकल आता है, मतलब उसकी जो रग है वो फट जाती है, तो उससे फालिज होता है। कुछ लोगों का रग बंद हो जाते हैं। दोनों सूरतों में दिमागी कमज़ोरी वाक़या हो जाती है। जो दिमाग का एक हिस्सा है वो मुतासर हो जाते हैं, उसको खून की सप्लाई कम हो जाती है, तो वो सिकुड़ जाते हैं, वो काम करना छोड़ देता है। तो ये भी एक वजह है जो कि कुछ हिस्सों को मुतासर करती है। जो हिस्से मुतासर हो जाए वो सिकुड़ जाते हैं। तो स्ट्रोक जो है वो भी, फालिज जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक बड़ी वजह है। उसके अलावा ट्रॉमा जो है, चोट, सर का जो चोट है, उससे मुख्तलिफ़ किस्म के अंदर मसाइल हो जाते हैं। कभी खून जम जाता है, कभी जो है ना दिमाग का एक हिस्सा बिल्कुल ज़ख्मी हो जाते हैं, कंट्यूजन जिसे हम बोलते हैं। तो उनकी वजह से भी जब वो बिल्कुल ठीक हो भी जाएं, फिर भी वो जो हिस्सा है वो दिमाग का मुतासर हो जाता है और दिमाग का वो हिस्सा सिकुड़ जाता है। तो ये भी एक आम, मतलब एक वजह है कि सर की चोट लग जाए और उससे थोड़ा बहुत दिमागी कमज़ोरी उसकी वजह से हो जाए। उसके अलावा इन्फेक्शंस हैं, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, जिसे हम गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। तो उसकी वजह से भी जिन बंदों को हो जाए और वो कॉम्प्लिकेट हो जाए, एक तो टाइम पे ट्रीट हो जाए फिर तो ठीक है, लेकिन मेनिंजाइटिस या एनकेफेलाइटिस जिसे हम बोलते हैं, जो कि बिल्कुल दिमाग के पर्दों में जरासीम चले जाते हैं, तो उसकी वजह से भी अगर वो कॉम्प्लिकेट हो जाए तो उन मरीज़ों का भी दिमाग कमज़ोर हो जाता है, सिकुड़ जाता है, उनकी जो सलाहियत है, फंक्शनलिटी है, वो भी कम हो जाती है। ये कुछ आम इनके वजूहात हैं। इसके अलावा जो एक मैं स्पेसिफ़िकली मैं स्ट्रेस करूँगा, और ये मेरे सारे टॉपिक पे बात करने की वजह भी यही है कि इसमें एक स्पेसिफ़िक होता है, जो मैंने पहला पॉइंट बताया है कि उम्र के साथ ब्रेन सिकुड़ता है, दिमाग कम होता है और कमज़ोरी आती है। लेकिन कुछ मरीज़ों में ऐसा होता है कि एज के साथ उनमें दिमाग तो सिकुड़ जाता है, लेकिन उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस, NPH। और ये बहुत इग्नोर्ड बीमारी है। अक्सर हमारे मुआशरे में ना इसको आमतौर पे यूँ लिया जाता है कि और बस इस एज में तो ऐसे ही होता है। और ये इनमें 3 मेन इलामात होती हैं कि एक बंदे की जिसकी एज बहुत ज़्यादा है, वो ठीक ठाक बंदा था 1-2 महीने पहले, और उसको जो है 2-3 इलामात स्टार्ट हो गई। ख़ासकर वो जो है ना, उसकी पेशाब का मसला हो गया कि वो उसके पेशाब निकल जाता है, उसके कपड़े जो है ना नापाक हो जाते हैं। दूसरा जो है वो चलने फिरने में उसका मसला आ गया है। पहले वो मस्जिद खुद चलता था, अब उसको सहारे की ज़रूरत है और वो चल नहीं सकता, कमज़ोरी पाँव में आना शुरू हो गई है।
اور تیسری جو ہے 2-3 مہینوں کے اندر اندر اس میں اتنی تبدیلی ہو گئی کہ وہ اس کی یادداشت بہت کمزور ہونے لگی ہے. ویسے تو اس کی مطلب ایج وائز تو تھی، لیکن ایک خاص واضح اس میں کمی آ گئی ہے. تو یادداشت کی کمزوری، ساتھ میں پیشاب کا کنٹرول نہ ہونا، اور ساتھ میں چلنے میں دقت، یہ 3 جو چیزیں ہیں یہ اگر آ جائے اور ایک بندے کی عمر بھی زیادہ ہے تو اس میں ضرور سوچنا چاہیے کہ اس بندے کو NPH نہ ہو، نارمل پریشر ہائیڈروکیفلس نہ ہو. اس میں CT اسکین کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ ٹریٹیبل بیماری ہے کہ اگر اس بندے کو وہ پھر ہم اس کو آپریشن ہوتا ہے، جو اگر پانی بڑھ گیا ہے تو اس کو ہم راستہ دے دیتے ہیں، اس کا ایک پیپ لگتا ہے جس کو ہم شنٹ بولتے ہیں، تو وہ اس کے تھرو پانی کو ہم ڈائیورٹ کر لیتے ہیں پیٹ کی طرف، اور اس میں دماغ میں پانی کم ہو جاتے ہیں تو مریض اکثر ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک اہم بیماری ہے جس کا اس ٹاپک کے ساتھ ذکر کرنا ضروری تھا. تھینک یو.